वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 13 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो है और यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में 20+ क्वेश्चन हैं और बेहतर जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण वीडियो को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कहाँ मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भुवनेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 10 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, केंद्रीय मीठा जल जली कृषि संस्थान CIFA भुवनेश्वर में 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया गया। इस समारोह का आयोजन मत्स्य पालन विभाग, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उज्जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बिंड योजना के तहत यह नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा। बिंड का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की विशेष दूत फ्रांसिस्को अल्बानीज पर प्रतिबंध लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है यह प्रतिबंध अमेरिका और इजराइल नागरिकों पर मुकदमा चलाने के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के प्रयासों का समर्थन करने के लिए लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी देवघर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन गोल्डन मैन सैक्स के सलाहकार के रूप में शामिल हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी ऋषि सुनक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। दोस्तों, NS संजय गौड़ा गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। शैलेश सी मेहता भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने। T रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने। एस महेंद्र देव PM के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने। अश्वनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक बने। एस पद्मनाभन टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष बने। खो खो महासंघ के प्रमुख सुधांशु मित्तल बने। सेवी के कार्यकारी निदेशक सुनील कदम बने। डॉक्टर एस मुक्कोमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इंडिगो ने अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट आस्था पूनिया बनी। सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रीय शांति राजदूत चुना गया। केशव रामचंद्रन को RBI का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया। नंदन नील कणी को इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत को शामिल किया गया। UGRO कैपिटल ने अनुजा पांडे को अपना CEO नियुक्त किया। AIIB का अगला अध्यक्ष जो GIG को नियुक्त किया गया। इटर्नल ने आदित्य मंगल
को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया। BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ हरदीप सिंह बरार बने। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, एनवीडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एनवीडिया। $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी। एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण फ्रांस, ब्रिटेन और भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ कनरेट ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर रखा गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई में लगभग 150 साल पहले बने कर्नाटक ब्रिज का नाम बदल दिया गया। यह ब्रिज ब्रिटिश गवर्नर जेम्स रेविथ कर्नाटक के नाम पर रखा गया था। साल 2022 में इसे असुरक्षित घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग शुरुआत कहाँ हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, मोदी नगर। 8 जुलाई को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में अस्मिता लीग के 2025 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक किसने लिखी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, SN अहमद। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, 10 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हर साल 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य वैकल्पिक ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों, इस दिवस मनाने की शुरुआत 2006 में माइकल डी एंटोनियोविच द्वारा किया गया था, जो कि लॉस एंजलिस काउंटी बोर्ड के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, हर्ष मल्होत्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत सरकार की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली के एसओ भूमि में इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 के तहत भारत का विद्युतीकरण रोड मैप सत्र का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार हरित परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में ऑपरेशन कॉलोनी शुरू किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। दोस्तों, आपको बता दें, ऑपरेशन कॉलोनी का मुख्य लक्ष्य धार्मिक वेश धारण कर ठगी और अपराध करने वाले फर्जी साधुओं पर कार्रवाई करना। उद्देश्य सनातन संस्कृति की गरिमा की रक्षा करना। दोस्तों, महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के बारे में जानकारी। ऑपरेशन राइजिंग लायन इसराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए शुरू किया था। ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड ईरान के इजराइल के हमले का जवाब के लिए
किया। ऑपरेशन सिंधु, ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा, भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, AISAF द्वारा संचालित पहला रेस्टोरेंट कहाँ खोला जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सेफ का नाम है सैफ एमन। दोस्तों, सैफ एमन का कार है मैनो डिजाइन करेगा, रेसिपियों में सुधार करेगा, किचन ऑपरेशन को स्मार्ट बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला CEO कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रिया नायर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की स्थापना 1933 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई। स्वामित्व है यूनिलीवर UK, नीदरलैंड आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनी है। दोस्तों, महत्वपूर्ण CEO के बारे में, प्रमुख टेक कंपनियों और उनके CEO के बारे में जानकारी। गूगल अल्फाबेट के CEO हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला। एप्पल के CEO हैं टिम कुक। मेटा फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। अमेजन के CEO हैं एंडी जैसी। यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन। एडोब के CEO हैं भारतीय मूल के शांतनु नारायण। IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा। इन्फोसिस के CEO हैं सलील पारेख। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO हैं संजय मेहरोत्रा। टेस्ला के CEO हैं एलन मस्क। ओपन आई के CEO हैं सैम ऑल्टमैन। विप्रो के CEO हैं थियरी डेलापोर्ट। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण CEO के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। दोस्तों, मुख्य लक्ष्य है गज मित्र का मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकना। 80 गांव में 8-8 स्थानीय सदस्यों की टीम बनाई जाएगी। ये टीमें हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखेगी और लोगों को समय पर अलर्ट करेगी। धान की खेती के दौरान हाथियों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद करेगा। दोस्तों, असम सरकार ने 11 जुलाई 2025 को गज मित्र योजना लॉन्च किया। नोट डाउन करें, 11 जुलाई 2025 को गज मित्र योजना लॉन्च किया है असम ने। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, नोट डाउन करें। 2000 से 2023 के बीच 1400 से अधिक लोगों और 200 हाथियों की जान गई। मानव और पशुओं के संघर्ष में हाथियों के बीच हुए संघर्ष के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 133वां स्थान है। दोस्तों, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 6 स्थान नीचे खिसक कर 133वें स्थान पर आ गई। यह दिसंबर 2016 के बाद सबसे निचली रैंकिंग है। दोस्तों, टॉप 5 देश हैं। पहले स्थान पर हैं रैंकिंग में, फीफा फुटबॉल रैंकिंग में पहले स्थान पर है अर्जेंटीना। दूसरे स्थान पर स्पेन,
तीसरे स्थान पर फ्रांस, चौथे स्थान पर इंग्लैंड, पांचवें स्थान पर है ब्राजील। दोस्तों, फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुआ। मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। राष्ट्रपति हैं ज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से विस्तारित दूरी वाली पनडुब्बी रोधी रॉकेट ईजर के प्रशिक्षण संपन्न हुए? दोस्तों, पनडुब्बी रोधी रॉकेट ERASR का प्रशिक्षण संपन्न हुए। भारतीय नौसेना का नाम था INS कवरवती। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में ग्रेट हॉर्नबिल की दुर्लभ उपस्थिति भारत के किस तटीय क्षेत्र में दर्ज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कक्कमपारा, केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केरल के कक्कमपारा बुसेरास वाइकोर्निया में दुर्लभ हॉर्नबिल की उपस्थिति देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गार्सिनिया कुशेमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। दोस्तों, असम के बक्सा जिले में गार्सिनिया कुशमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई। गार्सिनिया वंश का यह वृक्ष वरिष्ठ वनस्पति शास्त्री जतीन्द्र शर्मा द्वारा खोजा गया और इसका नाम उनकी दिवंगत मां कुसुम देवी की स्मृति में रखा गया। दोस्तों, इस खोज को अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति वर्गीकरण शोध पत्रिका फीड्स रिपोर्टिज्म में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ 2030 तक 20 अरब व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, ब्राजील की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया, जो वर्तमान में 12.2 अरब डॉलर है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। आधिकारिक भाषा है पुर्तगाली। राष्ट्रपति हैं लुइज इनीसियो लूला दा सिल्वा। दोस्तों, महाद्वीप है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, अभी हाल में COP 30 2025 का आयोजन ब्राजील में हुआ और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन ब्राजील में हुआ। ब्राजील से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ब्राजील के राष्ट्रपति और दोस्तों नोट डाउन करें, ब्राजील के राष्ट्रपति कार्यालय और निवास को अल्वारोडा पैलेस कहा जाता है। ब्राजील जाने वाले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे प्रधानमंत्री थे। सबसे पहले ब्राजील इंदिरा गांधी गई थी, वर्ष था 1968। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2006, 2010, 2012 में गए और प्रधानमंत्री मोदी की 2014, 2019 और 2024 के बाद यह ब्राजील की चौथी यात्रा थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, लीला अबू लेला इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लेला को बुधवार को 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, जिससे वह उन प्रतिष्ठित लेखकों की सूची में शामिल हो गई जिन्होंने हैरोल्ड पिंटर की भावना के अनुरूप दुनिया पर एक अविचल अटल दृष्टि डाली। लीला अबूले ने प्रवासन, आस्था और महिलाओं की जीवन पर अपने लेखन के लिए इस वर्ष का पेन पिंटर पुरस्कार जीता। दोस्तों, आपको बता दें, अबू लेला सूडान के खार्तूम में पली बढ़ी और 1990 से एवरडीन में रह रही थीं। उनके 6 उपन्यासों और 2 लघु कहानी संग्रहालय द ट्रांसलेटर, एसोवेयर होम और सबसे हाल में 2023 की रिवर स्पीरर शामिल हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। दोस्तों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को, वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी को, स्कॉच पुरस्कार पुलिस एवं सुरक्षा की श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस को, जारा चौधरी ने 2025 को शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 साइमा वाजेद को, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक हैं सोनल मानसिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनाहत सिंह ने PASA महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। और दोस्तों, वेदाचलम को तमिल विक्की सूरन पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। लीला अबू लेला ने 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार जीता। और 200 मोदी को मिले अभी हाल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2025। दोस्तों, 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। 2025 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस मिला। और दोस्तों, इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द हिंद महासागर मिला। और 2025 में श्रीलंका में मित्र विभूषण पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। और साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद।